समय की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, हरिया और मुनक। हरिया के पिताजी लकड़ी के फर्नीचर बनाने का काम करते थे, लेकिन उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से उन्होंने ये काम छोड़ दिया। अब घर की जिम्मेदारी हरिया पर आ गई, लेकिन हरिया के पास कोई काम नहीं था और ना ही मुनक के पास कोई काम था। एक दिन हरिया ने सोचा, क्यों ना मुनक के साथ मिलकर फर्नीचर का काम किया जाए। मुनक को सारी बात बताते हुए हरिया बोला, भाई मुनक, तुम थोड़े पैसे दे दो, क्योंकि काम शुरू करने से पहले लकड़ियाँ भी तो लानी पड़ेगी। भाई मेरे पास अभी तो पैसे नहीं हैं। क्यों ना हम दोनों खुद जंगल जाकर लकड़ियाँ काट लाएं? हरिया भी मुनक की बात से सहमत हो जाता है और दोनों लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में बहुत देर घूमने पर भी उन्हें कोई सीधे तने का पेड़ नहीं मिला। फिर बड़ी मुश्किल के बाद उन्हें एक सीधे बड़े तने वाला पेड़ मिला। मुनक तने पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि हरिया ने उसे रोक दिया। इस पेड़ पर तो पक्षियों के बहुत सारे घोंसले हैं। अगर हमने पेड़ काट दिया तो सारे घोंसले गिर जाएंगे और अंडे फूट जाएंगे। इसलिए इस पेड़ को मत काटो, जंगल में सीधे तने के पेड़ और मिल जाएंगे। वे दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी वो पेड़ बोलता है, रुको, तुमने इन पक्षियों के बारे में सोचकर अपनी उदारता का परिचय दिया है। तुम्हारी उदारता और साफ दिल के लिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो पेड़ लकड़ी से बने हुए दो जादुई तख्ते उन्हें देता है और कहता है, ये उड़ने वाले जादुई तख्ते हैं। ये तुम्हें एक खजाने तक ले जाएंगे। तुम वहाँ से धन ले लेना और वापस यहाँ आ जाना। पर ध्यान रखना, ये तख्ते ज्यादा भार नहीं उठा सकते। वे दोनों जादुई तख्तों पर बैठ जाते हैं और तख्ते उड़ने लगते हैं। वे उड़ते हुए एक नदी के ऊपर से गुजरते हैं। तो हरिया देखता है कि एक गाय का बछड़ा डूब रहा है, तो हरिया ने उसे अपने तख्ते पर बिठा दिया। फिर थोड़ा और आगे जाने पर उन्होंने देखा कि एक कुत्ता नदी में डूब रहा है। तो मुनक ने उसे अपने तख्ते पर बिठा दिया। उन्होंने सोचा कि नदी पार करके उन्हें उतार देंगे, पर नदी पार की तो उन्होंने देखा वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं। तो उन्होंने बछड़े और कुत्ते को अपने साथ ही रख लिया और फिर तख्ते पर उड़ते हुए एक गुफा में जा पहुँचे, जो भयंकर जंगली जानवरों से घिरी हुई थी। वो पूरी गुफा सोने के सिक्कों से भरी थी। वे दोनों अपने झोलों को सिक्कों से भरने लगे। मुनक ने झोला जैसे ही उड़ते हुए तख्ते पर रखा तो तख्ता जमीन पर गिर गया। इस पर मुनक ने सोचा, ओहो, ये ज्यादा भार नहीं उठा सकता है, इसलिए इस कुत्ते को यही छोड़ देता हूँ। वैसे भी कौन सा मेरा है, मुझे क्या मिलेगा इसकी जान बचाकर। यह सोचते हुए उसने कुत्ते को वही छोड़ा और झोले में बहुत सारे सिक्के भर दिए। हरिया के साथ भी यही हुआ, पर हरिया ने सोचा, मैं इतने धन का क्या करूँगा, उतना ही लेता हूँ जितने में लकड़ियाँ खरीद सकूँ। और ये सोच उसने झोले में थोड़े से सिक्के डालकर उस बछड़े को साथ ले लिया। हरिया और मुनक वापस पेड़ के पास गए तो हरिया ने देखा कि उसकी झोली पूरी सोने से भर गई है और मुनक ने देखा उसकी झोली में सिर्फ पत्थर थे। फिर पेड़ बोला, मुनक, तुमने धन के लिए उस कुत्ते को मरने के लिए छोड़ दिया और दूसरी तरफ हरिया ने ज्यादा धन की बजाय असहाय की सहायता को चुना। वो एक जादुई खजाना था। वो लोगों को वही देता है जिसके वो हकदार है। मुनक, तुम्हारा हृदय पत्थर के जैसा है,
इसलिए तुम्हें सिर्फ पत्थर ही मिले और हरिया का हृदय सोने के जैसा है, इसलिए उसे सोना मिला। मुनक अपने किए पर दुखी था। उसके बाद उसने निर्णय किया कि वो ऐसा अब दोबारा कभी नहीं करेगा और हरिया को मिले धन से फर्नीचर का काम शुरू कर दिया।